प्राण पृथुक तंडुला। अलग अलग घर से एक एक मुट्ठी करके 4 घर से 4 मुट्ठी चावल आए। 6 घर से चाउर इकट्ठा करियो तो अलगे बुझा। एक में खुदी रहते, एक में धाने रहते, हो नहीं जाए। एक घर रहू तो बुझे थे हाँ एक 4 घर के जो अनाज इकट्ठा करियो तो अपने बुझाए। अब हमार बाबा जी महाराज जी सब भंडारा करे के लिए घुमल की तो में सब रंग के चाउर हेते, मोटको हेते, पतरको हेते, बढ़िया वाला हेते, सब रंग के हेते। अब वो चीज के व्यवस्था कना करती थे वह सब होती। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। अब 4 मुट्ठी चावल तो ले आए, अभी तो देखे परंतु किस चीज में ले जाए? एक जगह प्लास्टिक तो चले नहीं हुई समय में। कुछ वस्त्र नहीं है घर में, कपड़े नहीं है, तो कैसे वो 4 मुट्ठी चावल कैसे ले जाए? तो कहते हैं शैल खंडे घर के कोने में एक फटे चिटे कपड़े पड़े हुए थे, उसको चैल खंडे माने तो पर क्या कहे कि नहीं हो, 1 बड़ा कर 2 बड़ा कर 6 बड़ा कर तो पर करके और किसी तरह से उस 4 मुट्ठी चावल को पोटली बांध करके और चल पड़े सुदामा जी। जाते जाते सुशीला कहती है स्वामी अपने मित्र से एक मेरा भी संवाद सुना देना। मेरा भी अंग्रेजी में मैसेज कही थी ना, मैसेज। सुदामा जी से कहते हैं क्या अपने मित्र से कहना, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी मेरे घर को पाल तो नित्य एकादशी हो। बुझा लिया है? बच्चा सब जो सुदामा जी के बच्चा सब कहे जे माँ भूख लगी है कुछ खिलाओ, तो घर में तो रहन किछो नहीं तो कह दिन बेटा स्वीट रहा एकादशी थी। एकादशी में किछो नहीं बनती, चूल्हा नहीं पजाते, था ही नहीं घर में कुछ। तो आप ये सुना देना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो मेरे घर गोपाल तो नित्य एकादशी हो। सुदामा जी पोटली बगल में दबाए और चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले श्री कृष्ण श्यामा। हरे श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले मुख से श्री कृष्ण श्यामा। हमारे किशन देव जी कई कहने रहे ताली सकते कत्ते गुण छे बड़ गुण छे।
इधर सबके ताली बजाओ। अरे जोर से बजाओ ताली, परमात्मा करेंगे रखवाली। अरे जोर से बजाओ ताली, परमात्मा करेंगे रखवाली। जरा जोर से बजाओ ताली, सतगुरु जी करेंगे रखवाली। हरिद्वार में महात्मा जी सब गेल छथिन हमरा आश्रम में, तो हमरा आश्रम के कुछ दूरी पर एक सोमन ज्योति केंद्र से जाए तो देखो। सोमन ज्योति केंद्र में एक महात्मा रहथिन, हमरा बुझाए त्रिकालदर्शी रहथिन, चक्षुहीन रहे, आँख से नहीं देखती, लेकिन हाथ के टटोल के सब कुछ सुना देती है। वो भगवान भगवान होता, हाथ के टटोल के खाली है ना सब चीज बता देती है। तो सोमन ज्योति केंद्र में हम आना जाना रहे कहीं हमरो मन भेल कहीं हंस रेखा हमहू सीख ली, तो कुछ दिन आना गाना भेल, थोड़े बहुत बुझबो करे छी। अब हमरा हानि तब करब जे हमर हाथ देखू तो हमर हाथ देखू, ताहि दुआरे पहले कहि देलहुँ। कड़ी कड़ी बुझबो करे छी, सबटा नहीं बुझे छी। महाराज जी के कहले में महाराज जी में ओहि समय में से हमरा सबके मन भेल जे विदेश जाए, तो पहले पासपोर्ट बना दिए। तो 5-7 पासपोर्ट हम अपना आश्रम के धिया पुता सबके बनो लिए। हमरा मन भेल जे हम अपन पासपोर्ट बना ले छी। तो जब कहिए सुमन ज्योति केंद्र में कहली महाराज जी मेरा हस्त रेखा देखिए, विदेश जाने वाला रेखा है। हमारा महाराज जी देख कर कहलखिन कि रवि तुम्हारे हस्त रेखा में विदेशी रेखा नहीं है, तो हम पासपोर्ट नहीं बनौलू। कभी जब रेख नहीं तो कभी 5,000 रुपया खर्चा करूँ, नहीं बनौलू। और जब गुरु जी के संगे हम चल लगलू भागवत कथा में, जोर जोर से जब ताली मार लगलिए, लाल कर दिए हाथ के ताली मार कर, तो आप देखियो प्रत्येक विदेश के रेखा बन गए। जब हम तंग रही थी, हम बीचे नहीं बना, जो कम से कम 5-6 दिन तक कैंसिल हुए थे, ठीक रहा। विदेशी रेखा बन गई, अलग फिर नंबर लागल ताली में अत्ते गुण से जे ओ रेखा केना बन गेले। हाँ तेने जे गलत रेखा रहत से ठीक हो जात रेखा, ते द्वारे खूब ताली बजाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मुझसे श्री कृष्ण श्यामा। चले जा रहे हैं, जाते जाते थक गया,
एक वृक्ष के नीचे बैठ करके थोड़ा सा आराम करने का प्रयास किया। चलो थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। इतने में नींद आ गई, सुदामा जी सो गए। और जैसे सुदामा जी सो गए तो भगवान सुदामा जी को सीधे उठा करके द्वारिका के बगल में किनारे में ले आए, अपने किला के पास। सुदामा जी जब नींद से जाग आई, सुदामा जी को देखा इधर उधर, तो एक मानो आप जब पूछ बैठे, पूछे द्वारिका जाए कन्हैया कहाँ मिले, पूछे द्वारिका जाए कन्हैया कहाँ मिले। देख बाबलो लोग पूछे तो सभी हंसे, देख बाबलो लोग सबको पूछ रहा था भैया द्वारिकाधीश है ना, तो मेरा मित्र है, मुझे द्वारिका जाना है। तो इसके लोग को देख करके ये पागल है, लोग सब हंस पड़ता था। परंतु एक सज्जन ने बता दिया, इतने में एक मिला दयालु जिन्ना महल बताया, इतने में एक मिला दयालु महाराज। ये जो बड़े बड़े महल देख लो, आप जहाँ खड़े हो यही तो द्वारिका है। जब सुदामा पूछ रहे थे भैया द्वारिका जाना है, किधर रास्ता है, तो एक सज्जन ने कहा महाराज आप जहाँ खड़े हो यही द्वारिका है। तो फिर कन्हैया का महल कौन सा है? तो कहने लगे कन्हैया, यहाँ तो कोई कन्हैया नहीं है। बोले पहले हम कन्हैया कन्हैया कहते थे, अब लोग कृष्ण कहने लगा उनको। वो सज्जन कहने लगे अरे महाराज ऐसे नाम नहीं लिया जाता है, तो कैसे लूं भैया? बोले वो बहुत बड़े तो भगवान है, श्री श्री 108 श्री द्वारिकाधीश कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब सुदामा सोचते हैं हे भगवान, इतना लंबा चौड़ा जब नाम हो गया तो मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। और आ गए, आगे बढ़ते गए, दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे पर द्वारपाल से कहने लगे कि अरे द्वारपाल, भगवान कन्हैया से जाकर के द्वारकाधीश से जाकर के कहो कि दरवाजे पर एक ब्राह्मण मिलने के लिए आया है। भगवान तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। भगवान तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है। एक दर्श भिखारी आया है, एक प्रेम पुजारी आया है। एक दर्श भिखारी आया है, एक प्रेम पुजारी आया है। दर्शन भिक्षा पाने के लिए दो नैन कठोरी आया है। दर्शन भिक्षा पाने के लिए दो नैन कठोरी आया। सुदामा जी द्वारपाल से कह रहे हैं, मैं दूर से चल कर आया हूँ और बहुत घनी है लाचारी। मैं दूर से चल कर आया हूँ और बहुत घनी है लाचारी। कृपा करता आया हूँ मैं, इस तन में हिम्मत है हमारी।
द्वारपाल भगवान के पास आया। टाइट करेला है। मैं जो कह रहा हूँ उधर भगवान के पास आकर के कहते हैं प्रभु आपके दरबार में एक से एक महापुरुषों को आते हुए देखा। बहुत वर्षों से मैं आपके द्वारपाल बना हुआ एक से एक महापुरुष को देखा, लेकिन एक ऐसा ब्राह्मण आया है वो वर्णन करता है कि ब्राह्मण के सिर के ऊपर में जो पगड़ी है वो भी फटी चिटी है। शीश पगान झगा तन पे प्रभु पाय उपाहन की नहीं सामा। पाय उपाहन माने पैर में एक टूटी चप्पल भी नहीं है। शीश पगान झगा तन पे प्रभु पाय उपान की नहीं सामा। धोती फटी सिलटे दुपटी प्रभु आय को जाय बसे करे ग्रामा। दुर्बल देह द्वार खरो दीजे रहो चक्षो वसुधा अभिरामा। क्योंकि सुदामा जी द्वारका को देख करके भौचक्के हुए हैं। इतने बड़े विशाल महल को देखकर बार बार ऊपर की तरफ देखता, कभी उत्तर कभी दक्षिण कभी ऊपर। कह रहे हैं द्वारपाल कहते हैं भगवान से दुर्बल देह द्वार खरो द्विजय रायो चक्षो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपनो नाम सुदामा। सुदामा सुनते ही भगवान दौड़े, पादुका पैर से निकल गया और पीताम्बर भी गिर गया और दौड़े भगवान दरवाजे पर और सुदामा जी को गले से लगा लिया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। गले से लगाए और सुदामा जी के पीठ के ऊपर में भगवान के आंखों से इतने आंसू गिरे कि सुदामा जी का पीठ गीला हुआ। कृष्ण सुदामा एक दूजे को बाहें घाल रहा। त्रिलोकी के नाथ प्रभु को आंसू चाल रहा। रुक्मणी खड़े हो जा, कैसे बैठी हुई है? इतने बड़े सुदामा जी भगवान को भगत आए। हाँ, भगवान ने रुक्मणी को आदेश दिया, रुक्मणी जल्दी से जाओ और जल लेके आओ। रुक्मणी जा तो रही है लेकिन हाँ खड़े रहो, मैं कहता हूँ नहीं। रुक्मणी विचार करती है कि इतने दास दासियां आज प्रभु मुझे आदेश दिए हैं कि तुम पानी लेके आओ। धन्य है ये ब्राह्मण कि मनेन कृतं पुण्य अबुदतेन। ये बड़े भाग्यशाली ये ब्राह्मण है जो आज भगवान मुझे आदेश दिए कि पानी लेके आओ। आश्चर्य पड़ी हुई है। इधर रुक्मणी जल लेने के लिए गई, तब तक भगवान सुदामा जी के चरण छू रहे हैं, दबा रहे हैं। चरण छूते छूते भगवान का हाथ सुदामा जी के तलवे के नीचे चला गया तो देखा तलवे में बड़े बड़े फूले फूके। हाँ धीरे से आवाज। बड़े बड़े
फूके पड़े हुए हैं और उसमें कुछ तो फूट गए हैं, कुछ में पानी भरा हुआ है, फूटे हुए में कंकर है। भगवान की आंखों से इतने आंसू गिरे अपने मित्र की स्थिति को देख करके। ऐसो बेहाल देवाइन सो पग कंटक जाल लगे प्रभु जोए। आए सखा दुख पायो महा तुम आएगी तेन किते दिन कोई। देख सुदामा के दीन दशा करुणानिधि ने करुणा कर रोई। पानी परस को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। भगवान के आंखों से इतने आंसू गिर पड़े कि जब तक रुक्मणी पानी लेके आती तब तक तो सुदामा जी के चरण आंसू से धो डाले थे। रुक्मणी भी बड़ी आश्चर्य में किमनेन कृतं पुण्य अवगतेन भिक्षम श्रियाहीने लोके अस्मिन् गर्हितनाधमेन च। धन्य है ये ब्राह्मण, आज त्रिलोकी के नाथ और अपने आंखों से आंसू बहा रहे हैं। भगवान को भगवान ने सुदामा जी को भोजन कराया, भोजन भी करवाए और प्रेम से चरण दबाए। राजी से चाची आप पास का लग रे ये पास का लग ये क्या देखे ये क्या देखे खिला पिला दिए खाने लगे निकले और सुंदर से शहर तक ले जा करके सुंदर पलंग पर मखमली चादर बिछा हुआ बेचारा सुदामा जी संकोच में पड़ा हुआ है। कृष्ण में कैसे सो घर का घिसका। भोजन भी करवाए और प्रेम से चरण दबाए। भोजन भी करवाए और प्रेम से चरण दबाए। अब आराम करो मेरी हालत सुदामा कैसे आए मेरे माला करके अब सुदामा जी को ले जा करके आराम करवाए। अब पूछ रहे हैं सुदामा जी से। अब दोनों मित्र आपस में बात कर रहे हैं और आपस में बात करते करते कहते हैं कि मित्र बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मित्र तुम पहले विरक्त की बात करता रहता था, शादी विवाह किया कि नहीं? अब सुदामा जी चुपचाप भोजन तो कर लिए, आराम भी कर लिए, लेकिन मुख से कुछ निकल नहीं रहा है। भगवान समझ गए कि ये वैभव देख करके मेरे मित्र सकुचा रहा है, तो भगवान गुरुकुल की बात थोड़ी सी छेड़ दी। मित्र वो गुरुकुल की बात याद है कि उस रात बहुत बारिश हो रही थी, तूफान आ गई, हम लोग मार्ग भटक गए, तो रात में ही एक वृक्ष के नीचे में तब तुम्हारा दांत खटखटा रहा था। सुदामा जी सोचने लगे पोल पट्टी सारा खोल देगा यार। सुदामा जी अब बोल पड़े, हाँ हाँ अरे मित्र वो रात को भला कौन भूल सकता है। और तब आपस में बात होने लगी। मित्र
तो विरक्त की बात करता था, शादी विवाह किया कि नहीं? तो कहने लगे सुदामा जी कि कृष्ण कन्हैया, वो मित्र वाला बात ही वही नाम है, कन्हैया सच पूछो तो तेरी भाभी ने ही मुझे भेजी है। अच्छा, भाभी भेजी है तो भाभी मेरे लिए जरूर कुछ दी होगी। अब तो सुदामा जी शर्मा रहे हैं, शर्मा रहे हैं कि इतना देर खीर पूरी हलवा मालपुआ चावा हूँ, अब ये सूखी चावल कैसे दूं? लॉक लगा लियो। सुदामा जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कि मित्र, बहुत देर से मैं देखता हूँ तुम एक बांह दबा के रखा है। तो सुदामा जी कहने लगे थोड़ा सा दर्द हो रहा है इसलिए दबा रखा हूँ, और कोई खास बात नहीं। बोले अच्छा, दर्द है बांह में और मैं तब से पैर दबा रखा रहा हूँ। अच्छा चलो लाओ मैं तुम्हारा बांह ठीक कर देता हूँ। और जबरदस्ती खींच लिए पोटली, और पोटली खींच कर कहते रहने दो मेरा ठीक हो जाएगा। बोले नहीं नहीं, कुछ है अंदर में। और बस पोटली खींच करके भगवान कहते हैं देखो, जो अकेला खाया था ना चना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रत्यक्षते। जो भी भक्त मुझे, पत्रम व्याकरण जानकार है यहाँ पर बहुत सारे, पत्राणी नहीं कहा, पत्राणी माने बहुवचन होता है, अनेक पत्ता नहीं, पत्रम एक पत्ता, पुष्पम एक फूल, पुष्पानी नहीं है, पत्रम पुष्पम। हाँ द्वारपाल हट जाओ, अब द्वारपाल की जरूरत नहीं है, पीछे लोग डिस्टर्ब हो रहा है। पत्रम पुष्पम फलम, कोई भी फल, तोयम, तोयम का मतलब जल, कोई भी जल, ये भी नहीं कहा गंगा जल की जमुना जल, कोई भी जल जो मुझे भक्त अर्पित करता है जिस भाव से, तदहम भक्त्यु, उस भक्त का मैं उसी रूप से, उसी भाव से ग्रहण करता हूँ। और बस एक मुट्ठी मुंह में लिए, दूसरा भरने लगे, जैसे तीसरा भरने लगे तो रुक्मिणी हाथ पकड़ ली, दो मुट्ठी गए खाए तीसरे भरने लगे, दो मुट्ठी गए खाए तीसरे भरने लगे, रुक्मिणी पकड़ी हाथ नाती ने क्या करे, रुक्मिणी पकड़ी हाथ नाती ने, लोग जो दिया इन्हीं को कर दिया भी घरवा, तीन लोग दिया इन्हीं को कर दिया भी घरवा। भगवान कहते हैं रुक्मिणी छोड़ दो हाथ। कहे कृष्ण जी सुनो मेरी प्यारे, अपने भक्तों पर मैं जाऊं बलिहारे, अपने भक्तों पर मैं जाऊं बलिहारे, भक्तों से प्यारा मुझे नहीं धन धामा, आते चले मुझसे धामा, आते चले मुझसे। अब भगवान कहने लगे कृष्ण तुम शादी किया लेकिन मुझे नहीं बुलाया। भगवान भी कहने लगे कि मित्र तुमने भी शादी किया और मुझे निमंत्रण नहीं दिया। तो भगवान कहने लगे कि अरे मेरा जो शादी हुआ है वो एक भी शादी का दिन तय नहीं हुआ, मुहूर्त तय नहीं हुआ, गया और पट से शादी करके ले आया। तो देखो सुदामा जी आप मेरे पत्नी को आशीर्वाद दे दो। बोले ठीक है बुलाओ। तो भगवान कहने लगे रुक्मिणी से कि एक बहुत उच्च कोटि के ये तपस्वी ब्राह्मण है, इसको प्रणाम करो और आशीर्वाद लो। तो प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया।
इतने में फिर दूसरी आ गई। सुदामा जी कहने लगे अच्छा 2 शादी किया है, आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव, यशस्वी भव, जो आशीर्वाद हो जाता है कहा, पति प्रिया भव, आशीर्वाद दिया। दूसरी आ गई। सुदामा जी कहने लगे अच्छा 2 विवाह किया है? बोले 2 ही नहीं मित्र, और भी है। अब सत्यभामा भी आई, जामवंती भी आई, इसी तरह से आ रही है प्रणाम करने के लिए। और जैसे एक दूसरे को पता लगा कि बड़े उच्च कोटि के महात्मा आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, चलो आशीर्वाद लो, तो भगवान के सारे पत्नियां लाइन में खड़ी हो गई आशीर्वाद लेने। अब सुदामा जी 2-4 को बोला कि पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, 2-4 को तो बोला, लेकिन जब 20, 25, 30 आई और प्रणाम करने लगी तो सुदामा जी का हाथ में भी दर्द हो रहा है। अब सुदामा जी बोले कि अरे इतनी पत्नियां कितने हैं? बोले बस जितने आ रहे हैं सबको आशीर्वाद देते जाओ। अब सुदामा जी इतने आशीर्वाद छोड़ दिए और खाली भव 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 कितने को बोले। जब सिर को झुका करके देखा तो लंबी लाइन लगी हुई है, तब तक 400-500 का आशीर्वाद दे दिया। बोले अरे कन्हैया तुम्हारी लीला भी है, मैं इतने को आशीर्वाद दे दूंगा तो पूरी रात बीत जाएगी। भगवान कहने लगे मित्र कर दिया ना घर में लड़ाई, अब जिसको आशीर्वाद दे दिया है वो तो खुश रहेगी, और ये बेचारी लाइन में है उसको मैं कैसे बोलूंगा कि तुम लोग जाओ। लड़ाई कर दिया ना, घर में लड़ाई लगा दिया। सुदामा जी कहने लगे कन्हैया तो सबका पति है तो तुम प्रणाम कर ले, तेरे को आशीर्वाद है तो हम सबको मिल जाएगा। भगवान ने किया सुदामा जी को प्रणाम और भगवान सुदामा जी ने दिया आशीर्वाद। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत दिन रहे। अब एक दिन सुदामा जी कहने लगे कि कन्हैया अब मुझे जाने दो, सुशीला उधर मेरे इंतजार करती होगी। भगवान कहने लगे ठीक है जाओ, तो चल पड़े। अब सुदामा जी विचार मन में करते दिया लिया तो कुछ नहीं है। अब वो सुशीला तो सोचती होगी कि और कुछ नहीं तो 2-4 पीस साड़ी तो लाएगा ही। हमारा माता बहन सबके और कोनो चीज के नहीं रहे होते को ध्यान, साड़ी पर बड़ ध्यान रखने की। बाहर सजे हुए तो सबसे पहले बैग खोलत, सबसे पहले साड़ी खोजत रहा, और किसी चाहे काजू किशमिश के आने 10 किलो आनियो नहीं मतलब से, साड़ी का बढ़िया सा लेना अभियो खूब बोल कन्हैया लाल की। अब सुदामा जी चलने लगे, भगवान कृष्ण विदा कर रहे हैं। चलते चलते सुदामा जी को वो बात याद आ गई जो सुशीला बोली थी। अरे कन्हैया सुशीला एक बात बोली थी, क्या कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल तो नित्य एकादशी हो। सुनते ही भगवान के आंख सजल हो गए। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि भगवान को रो रहे हैं, नहीं कर रहा, परंतु भगवान इशारे में ही भेज दिया मैसेज अपने भाभी सुशीला को। भगवान भी क्या भेज दिया कि होनी थी सो हो गई, अब ऐसो ना हो, भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। द्वादशी का मतलब एकादशी तो होय छे पर्व, द्वादशी के दिन खूब खीर पूरी हलवा बने छे ने, तो सेहत जलखीर कि जो होना था वो हो गया भाभी। अब तुम्हारे घर में नित्य द्वादशी की भात में अनेक व्यंजन बनता रहेगा। और भगत सुदामा जी चल पड़े।
सब लोग निकलो वहां से, वहीं बैठे रहोगे। हाँ, अब जाते जाते सुदामा जी अपने नगरी पहुंचे तो कहीं वो अपना झोपड़ी दिख ही नहीं रहा है। पहुंचे नगरी माय झोपड़ी मिलती नहीं, पहुंचे नगरी माय झोपड़ी मिलती नहीं। अब जब वहां अपनी नगरी पहुंचा, झोपड़ी था ही नहीं, वहां तो विशाल महल खड़ा था। भगवान रातों रात विश्वकर्मा को आदेश देकर के महल बना खड़ा कर दिया। सुदामा जी विचार करते हैं कि हो ना हो, मैं तो चला गया दवाई का, और कोई बड़ा सेठ आकर के झोपड़ी उतार के फेंक दिया और अपना महल बना करके तैयार कर दिया। झोपड़ी गई तो गई, परंतु सुशीला कहाँ गई? इसी चिंता में बेचारा महल के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जैसे महल के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए दासी ने देखा, वो दासी कहती है सुशीला से कि एक ब्राह्मण महल के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। पहुंचे नगरी माय झोपड़ी मिली नहीं, पहुंचे नगरी माय झोपड़ी मिली नहीं। दासी कहे थे रानी आपको बुला रही, दासी कहे थे रानी आपको बुला रही। घोर घोर कर देख रहे अपने ही घर ना, कर देख अपने घर। अब इधर जैसे सुशीला को पता लगा कि पति देव आ रहे हैं, तो फटाफट हाल सजाई, आरती सजाई और दास दासियों को लेकर के और आगे बढ़ी कि पति का स्वागत करूंगी। और सुदामा जी जब देखा तो सुदामा जी सोचा कि कोई सेठानी है, मंदिर में पूजा करने के लिए जाती होगी। बेचारे सुदामा जी साइड हो गए सड़क के किनारे। अब पास में जब सुशीला आई तो पास में सुशीला आकर के प्रणाम की, महाराज इतने दिन। अब जब आवाज सुना सुदामा जी सुशीला का तो पहचान गए, अच्छा सुशीला तुम हो, ये गहना जेवर सारी अपना ही है ना? बोले महाराज सारे अपना ही है। आप द्वारका गए और द्वारकाधीश के यहाँ पर कृपा हो गई और सुशीला ने स्वागत किया, आरती किया, अंदर आए। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो करके नाच उठे। आइए अपन भी गायन करते हैं। दीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा, दीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। मनोहर गण श्याम हो भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो बाल मुकुंदा, राधे गोविंदा भजो बाल मुकुंदा। दीनों के नाथ दयाल हो भजो राधे गोविंदा। दीनहीन को लखत है, दीनहीन लखे न कोई, जो रही मन दीनहीन लखे तो दीन बंधु सब होय। ये कथा का अभिप्राय यही है भक्तजनों, परमात्मा ने आपको दिया है तो आप भी दीनहीन का मदद करो। अपने जैसा
किसी को बनाओ, गरीब के बच्चों को पढ़ाओ, गरीब के बेटियों की शादी में आप मदद करो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इनका शांत करो, बैठ जाओ। अपना धुन चल अभी के आदि छोट तो करा दे। हाँ 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 बैठ जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दही आला लै छियै मार राखो। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब अपन एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। भक्तजनों, सुंदर सा जी, मैं आप लोगों से निवेदन किया था, भागवत में कितने स्कंद है, कितने अध्याय है, कितने हजार श्लोक है। हाँ, कोई बात नहीं, हम प्रश्न पूछे छे तो एक दूसरे के मुंह देखा लगते सब कोई। भागवत में कैटा स्कंद छे के बता सके छी? हाथ उठा दिया, झूठो के हाथ उठाओ, देखल जेते जेते। हाँ, भागवत में 12 स्कंद है। कितने अध्याय है, कौन कौन बता सकते हैं? सब दिन के बतवे यहाँ सके। 335 अध्याय। कितने हजार श्लोक है? 18,000 श्लोक। अब अपन एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। अभी 10 स्कंद में भगवान के सुंदर चरित्र हम लोग श्रवण किया। एकादश स्कंद को गीता कहा जाता है। गीता का मतलब ज्ञान। अब इसमें कोई कथा कहानी नहीं, केवल ज्ञान ज्ञान है। अति संक्षिप्त में आप लोगों के समक्ष में मैं रखता हूँ। ये बड़ा गूढ़ रहस्य, गूढ़ से भरा हुआ है एकादश स्कंद। आप लोग थोड़ा शांति पूर्वक सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मेरा ये निवेदन रहेगा, जहाँ पर हास्य विनोद की कथा आती है, हास्य विनोद में सुनाता हूँ। ज्ञान की बातें हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। श्री श्रुत उवाच एवं प्रलब्धा मुनिस्तानुच कुपिता निरिपः जनस्यति वो मंदा मोसलन कुलनाशनम्। चातुर्मास का समय था। द्वारका में बहुत से संत महात्मा सब पधारे थे। एक शाम नाम का, भगवान कृष्ण का एक पुत्र शाम नाम था उसका, बड़ा सुंदर था। और कोनो धिया पुता के मुंह ही नहीं थे लड़की जगह, लड़का लेकिन लड़की जगह बड़ा सुंदर लगता। तो जामवंती का वो पुत्र बड़ा सुंदर था देखने में। उस बच्चे को उस लोगों ने कपड़ा पहना दिया, साड़ी पहना दल के, पेट में कपड़ा ठूस दिया, बड़ा सा पेट बना दिया, घूंघट कढ़वा दिया। और बाबा लोगों से जाके पूछा कि बाबा जी, ये हमार भाभी छथिन, ये बुझा जाए छथिन कि इनका पेट में लड़का है इनकी लड़की। बाबा लोग कभी आंख मूंद के देखे, कभी कोई कान मूंद के देखे, कुछ हो तब तो बताए। बाबा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। दुर्वासा ऋषि भी थे वहां पर। अब ये बच्चे सब थोड़ा सा मजाक करने लगे कि बाबा लोग को कुछ नहीं आता है, खाली खीर पूरी हलवा खा करके लाल हो गया है, चमक रहा है, कुछ नहीं आता है। इतने में दुर्वासा ऋषि बोले, इधर आओ।
मैं बताता हूँ कौन। हाँ बाबा जी आप ही बताइए इसके पेट में क्या है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपनो जीवो में हो बड़ा माने डराइत नहीं रही थे। एठाम कैलखन मटकी भरल के कि तुम के आबि गेले देखलिए है जे कोन जीव। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो दुर्वासा जी कहने लगे इधर आओ मैं बताता हूँ इसके पेट में क्या है। ना लड़का है ना लड़की है और इसके पेट में एक मूस जो है उसी से तुम्हारे वंश का नाश होगा। कह दिए। अब बालक सब जब उस पेट में से कपड़ा निकाला तो एक मुसल निकला लोहे का टुकड़ा। अब ये लोग घबरा गया तो ये तो दिया ही नहीं था तो आया कहां से। आकर के उग्रसेन महाराज से कहने लगे महाराज ऐसा ऐसा हुआ। उग्रसेन कहने लगे देखो द्वारकाधीश को पता नहीं लगना चाहिए क्योंकि संतों का जो अपराध करता है तो फिर द्वारकाधीश बहुत बड़ा दंड देता है उसे। अब क्या करूं महाराज। बोले इसको घीस करके और जल में फेंक दो। तो उस लोहे के टुकड़े को घीस करके चूरा बना करके जल में फेंक दिया और चूरा बनाते बनाते वो अखन माता बहन सबने घसना पर घसित रही थी कुम्हार के तो घसे रह जाए कि नहीं बाद में। तो वही नहीं घिसते 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 चूरा बना के फेंक दिया लेकिन एक टुकड़ा बच ही गया वो भी फेंक दिया। वो टुकड़ा एक मछली निकल गया और वही मछली से मछली के अंदर में जो टुकड़ा था उसी का बाण बनाया गया था। ये कथा थोड़ा 10 मिनट बाद में होगा। अभी यहाँ कथा सुना रहे हैं आप लोगों को कि अब भगवान के यहाँ पर नारद जी आए और नारद जी आकर वसुदेव जी ने प्रणाम किया। वसुदेव जी पूछ बैठे महाराज भागवत धर्म का उपदेश आप कुछ करें। तो भागवत धर्म क्या है थोड़ा ध्यान से सुनना। कहते हैं भगवत प्राप्ति के जितने भी अनुष्ठान है उसे भागवत धर्म कहते हैं। नारद जी कहते वसुदेव यही बात एक बार राजा जनक ने नवयोगेश्वर से पूछा था। राजा जनक जी के यहाँ